नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में भी व्यूअर के क्वेश्चन का आंसर दिया जा रहा है। व्यूअर का क्वेश्चन है ट्विन सोल्स को लेकर, जिन्हें आप ट्विन फ्लेम्स के नाम से भी जानते हैं। उनका क्वेश्चन है कि क्या ये जो ट्विन सोल्स इस अर्थ पर आते हैं उन्हें स्पेशली क्रिएट किया जाता है या फिर वो अपनी आध्यात्मिक जर्नी में असेंड होते हुए स्टेज तक पहुंचते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मैं पहले भी दे चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी जब आपने क्वेश्चन किया इट मीन्स कि या तो आपने वीडियो नहीं देखी है या फिर अभी भी आपको कहीं कन्फ्यूज़न है। तो आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। ट्विन सोल्स कई टाइप के होते हैं। कुछ ट्विन सोल्स बर्थ बाय बर्थ अपनी सोल को असेंड करते हुए लास्ट स्टेज में ट्विन बनते हैं। मीन्स जब लास्ट स्टेज में वो असेंड होते हुए पहुंचते हैं तो वो इतने ज़्यादा असेंड हो जाते हैं कि अर्थ प्लेन पर कोई भी सिंगल वॉर्म मीन्स एक मदर के वॉर्म से, माँ के गर्भ से वो जन्म नहीं ले पाते। इसीलिए उनके लास्ट बर्थ में उनके सभी एक्सपीरियंसेस का टेस्ट लेने के लिए उन्हें इस जर्नी के लिए डिवाइड किया जाता है। बेसिकली उन सोल्स के लिए ये जो लास्ट बर्थ होता है वो टेस्ट होता है कि उनकी लर्निंग्स जो उन्होंने इस अर्थ पर की हैं वो कितनी कर पाए हैं। यदि वो अपने टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो एज अ रिवॉर्ड उनका अपने आप से तो यूनियन होता ही है, डिवाइन में भी मर्ज हो जाते हैं, उनका डिवाइन यूनियन भी होता है। और अगर वो इस टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाते तो उन्हें वापस वो लर्निंग तब तक सीखनी पड़ती हैं जब तक वो लर्निंग्स उनकी कंप्लीट ना हो जाए। दूसरा जो ट्विन सोल्स टाइप होता है वो सोल्स होती हैं जो अनदर प्लैनेट से आई हैं। उन्हें स्टार सीड के नाम से जाना जाता है। ये जो स्टार सीड्स हैं, क्योंकि ये अर्थ प्लेन से बाहर से हैं, अर्थ प्लैनेट से ना होकर अनदर प्लैनेट से, गैलेक्सी से, स्टार फैमिली से आई हैं, इसीलिए वो अपने ग्रुप में आती हैं। यहाँ पर उन्हें क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे तो अपने ही ट्विन से रीयूनाइट होने का चांस दिया जाता है। यहाँ पर उन्हें एक टाइम ऐसा आता है कि उनकी अवेकनिंग होती है और वो अपना ट्रुथ जान पाते हैं। अपने इस ट्रुथ को जानने के लिए उन्हें बीच बीच में शॉक दिए जाते हैं, उन सारी सिचुएशंस में डाला जाता है जिसमें वो अपने ट्रुथ को जान पाएँ। और जब वो अपने इन सिचुएशन से परेशान हो जाते हैं तब वो किसी ना किसी कारण से अपने मेडिटेशन से कनेक्ट होते हैं और अपनी इस स्पिरिचुअल जर्नी के सीक्रेट को जानते हैं। उन्हें अपनी इस जर्नी का ट्रुथ विजन्स के थ्रू, विजन्स मैं पहले समझा चुकी हूँ कि वो आपको ओपन आइज से नज़र आते हैं। आप आइज़ ब्लिंक करेंगे तो भी वो एज इट इज़ दिखते हैं। विजन्स के थ्रू, आपके ड्रीम्स के थ्रू आपके सामने रिवील किए जाते हैं और आप परेशान हो जाते हैं कि आपके साथ हो क्या रहा है। और जब इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप सर्चिंग मोड में आते हैं, आप ढूंढते हैं कि आपके साथ हो क्या रहा है, तो आप मेडिटेशन से कनेक्ट होते हैं। मेडिटेशन से कनेक्ट होने के बाद मीन्स मेडिटेशन में आने के बाद
आपको वन बाय वन अपनी इस कंप्लीट जर्नी का ट्रुथ पता चलता है। साथ ही साथ उस पर्सन के बारे में, उन सिचुएशंस के बारे में, पास्ट लाइफ्स के बारे में कंप्लीट टोटल इस जर्नी का ट्रुथ आपको पता चलता है। आपको आपका लाइफ पर्पस रिवील किया जाता है, याद दिलाया जाता है कि आखिर आप यहाँ अर्थ प्लेन पर आए क्यों हैं। जब आप अपना सोल पर्पस करना शुरू कर देते हैं तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आनी स्टार्ट हो जाती है। आप धीरे धीरे अपनी सोल फैमिली से कनेक्ट होने लग जाते हैं और आपके सामने और भी बहुत सारा ट्रुथ रियल लाइफ में इस जर्नी में सामने आता है। बिकॉज़ हर पर्सन की जो जर्नी है वो डिफरेंट है, क्योंकि सभी का जो सोल टास्क है वो एक जैसा नहीं हो सकता। एग्ज़ाम्पल के लिए सभी ना तो डॉक्टर हो सकते हैं, ना ही टीचर, ना ही इंजीनियर और ना ही बिजनेसमैन। इट मीन्स आपको अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग आपकी सोल फैमिली मिलती है, सोल टास्क मिलता है, सोल टास्क को कंप्लीट करने के लिए डिवाइन गाइडेंस भी मिलती है। जो लोग इस जर्नी में होते हैं वो ही इस जर्नी को समझ सकते हैं। जो लोग इस जर्नी में नहीं होते उन्हें ये या तो पागलपन या कोरी कल्पना या ख्याली पुलाव या अजीब सी वियर्ड सी बातें लगती हैं। लेकिन जिस पर्सन के साथ ऐसा होता है वो ये जानता है कि हाँ ये ट्रुथ है। यहाँ एग्ज़ाम्पल के लिए मैं अपनी रियल लाइफ का एक्सपीरियंस बता रही हूँ जो रिसेंटली हुआ है। मेरी एक क्लोज़ फ्रेंड कह सकते हो, हैं मुझसे बहुत सीनियर, उनसे मैं अपनी अध्यात्म की बातें शेयर किया करती थी क्योंकि उनकी एनर्जी मैंने सेंस की और मुझे लगा कि इनका अवेकनिंग का पीरियड स्टार्ट है तो इनको हेल्प करनी चाहिए। जब वो मेरी बातें सुनती थी तो उनको बहुत अजीब लगता था। वो कहती थी कि मैं पूरी तरीके से तो इनको स्वीकार नहीं कर सकती क्योंकि मेरे साथ ये सब नहीं होता, लेकिन हाँ कुछ इसलिए मैं एक्सेप्ट करती हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में एक बहुत अलग डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ और उन्होंने वो अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर भी किया। कभी मौका लगा तो उनकी परमिशन के बाद वो एक्सपीरियंस मैं किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। और वो शॉक्ड थी कि ये हुआ क्या, क्योंकि वो जो भी एक्सपीरियंस हुआ वो ओपन आइज से हुआ था। उसके बाद सालों निकल गए और इस टाइम भी उनकी एज 55 अबव है। लेकिन मेरे से टच में आने के बाद एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर दी उन्होंने। वो इस तरीके की वीडियोस, भजन, नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक्स पढ़ने लगी और उनकी स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट होने के बाद रिसेंटली मीन्स अभी 2-3 दिन पहले उनको एक्सपीरियंस हुआ विज़न का और उनको ये लगा कि ये हुआ क्या। अब किसी को बताए तो क्या बताएं, क्योंकि कोई समझेगा नहीं जब तक वो आपकी सोल फैमिली मेम्बर नहीं होगा। इट मीन्स वो आप जैसा नहीं होगा। वो अपने बच्चों को भी नहीं बता पाएँ कि उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया और ये क्या था। तो उन्होंने मुझसे स्कूल में आकर डिस्कस किया और मुझे बोला कि ना इस तरीके से हुआ उषा, और ये क्या था। तो उन्होंने ओपन आइज से एक विज़न देखा था। अब मैं बार बार बताती हूँ कि मैं किसी का भी पर्सनल ऐसे ओपनली डिस्क्लोज़ नहीं करती। और फिर उनको बताया गया उसका जो भी मीनिंग था कि ये विज़न है और इसका मीनिंग ये है। और उनको खुद ही उस टाइम विजडम आई कि मुझे विश मांगनी है, तो उन्होंने उस टाइम विश मांगी। जिस एनर्जी को भी उन्होंने देखा तो उनको रिस्पेक्ट दी और विश मांगी और उन्हें तब ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये ट्रुथ है। जब तक हम खुद वो एक्सपीरियंस नहीं करते हम उस चीज़ को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि अब वो उसी कंडीशन में है कि उन्होंने गुड़ चख लिया लेकिन ज़बान मीन्स गूंगे को गुड़ चखा दिया। अब गूंगे से पूछो कि कैसा है तो वो कैसे बताए कि गुड़ बहुत मीठा है। वो अब इस मुहावरे का, इस विज़न का एक्चुअल मीनिंग समझी हैं
कि हाँ, जो एक्सपीरियंस हम करते हैं हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो वर्ड्स हमें कंप्लीट नहीं लगते या कंप्लीट वर्ड्स नहीं मिलते कि जो विज़न हमने देखा हम उसे क्या कहें। हाँ, वो सेंस समझ में आ जाती है, वो एनर्जी समझ में आ जाती है, लेकिन किसी को समझा पाना पॉसिबल नहीं होता। तो ये जर्नी ऐसी ही है और मैं ये जानती हूँ कि जो चैनल है बहुत हाई वाइब्रेशन वाला चैनल है, मीन्स हाई वाइब्रेशनल चैनल है। तो जो भी हाई वाइब्रेशनल ट्विन्स हैं, स्टार सीड्स हैं या असेंडेड सोल्स हैं, वो ही इस चैनल से कनेक्ट करेंगे और इन वीडियोस को समझ पाएंगे। और यदि गलती से कोई ऐसा पर्सन इस वीडियो से कनेक्ट हो जाएगा, मीन्स टोटल इसी वीडियो से नहीं, इस कंप्लीट विजडम से, इस कॉन्शियसनेस से, इन वीडियोस से, वो ना तो इनको समझ पाएगा ना ही इनके गूढ़ समझ पाएगा। एक और एग्जांपल देती हूँ, बाइबल सभी ने पढ़ी है, लेकिन उस बाइबल के अंदर इतने हिडन मैसेजेस हैं जो सबकी समझ में नहीं आते। गीता सबने पढ़ी है, बट गीता के अंदर इतने हिडन मैसेजेस हैं जो सबकी समझ में नहीं आते। इट मीन्स ये सारी कॉन्शियसनेस सिर्फ उसी पर्सन से कनेक्ट होगी जो अपने आप को उस हाई वाइब्रेशन में लेकर आ जाएगा। इस चीज़ के लिए ज़्यादा एक्सप्लेन मुझे नहीं लगता कि मुझे करना चाहिए, बिकॉज़ आप बहुत समझदार हैं जो इस वीडियो तक पहुँचे हैं, आपने क्वेश्चन किया, और जिन्होंने नहीं किया उनको अपने आप ही आंसर मिला। इट मीन्स कि आप अब उतने कॉन्शियस लेवल में आ गए हैं कि आप हाई वाइब्रेशन में आ चुके हैं। अब आपकी जो जर्नी है वो और आगे बढ़ रही है। मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, आज भी वही कहूँगी कि आपके सभी क्वेश्चन के आंसर आपके खुद के अंदर हैं। अगर वास्तव में कनेक्ट होना है, किसी को गुरु मानना है, ईश्वर मानना है, ईश्वर को जानना है, अपने आप को जानना है, तो प्लीज़ अपने अंदर डीप में जाइए, अपने आप से कनेक्ट होइए और वहाँ देखिए कि आपका गुरु आप खुद ही हैं। बिकॉज़ आप खुद एक डिवाइन पार्ट हैं, डिवाइन की एनर्जी हैं, आप उनसे अलग नहीं हैं, एक ही हैं, सभी एक ही कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई जल्दी हाई वाइब्रेशन में आ जाता है और किसी को टाइम लगता है। आई होप सो आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया है और आपके वजह से बाकी और लोग जो कंफ्यूज हैं उन्हें भी इस बात की क्लियरिटी मिली है कि आखिर ट्विन जर्नी है क्या और ट्विन सोल्स कैसे होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।